हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवीन कुमार। मैं फिर से एक नया चैप्टर लेकर के आ गया हूँ। 10th के बायोलॉजी चैप्टर है जिसका नाम है आनुवंशिकता तथा जैव विकास। तो फिर से आप लोग टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाइए। बस जिस तरह से मैं रेगुलरिटी निभा रहा हूँ आप लोग के साथ, आपको भी अपने एग्ज़ाम के साथ रेगुलरिटी के साथ एकदम जिम्मेवारी के साथ एकदम उसको पढ़ना है, टेस्ट देना है। सिर्फ इतना ही करने से नहीं होगा, आपको और भी अपने स्तर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम पास होने का एक ही मात्र आपका बस उपाय है रिवीजन, प्रैक्टिस। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। सिर्फ कॉपी में थ्योरी लिख देने से नहीं होने वाला, आपको घर पे पढ़ना पड़ेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, आपको जो ऐसा प्रॉब्लम है, जो आपका चैप्टर अच्छा नहीं है, या जो अगर आपके मन में ये सवाल है कौन कौन सा चैप्टर मैं पढ़ूं ताकि उससे मेरा सवाल ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, क्योंकि मेरे पास सारा सिलेबस ख़त्म हो चुका है, कॉपी का इतना सारा भंडार लग चुका है विषय का, तो सबसे पहले कौन चैप्टर उठाऊं समझ में नहीं आ रहा है, किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है। तो इसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट करके आप मुझे बताइए अपना प्रॉब्लम, मैं उसके लिए आपको सॉल्यूशन दूंगा। हाँ, इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि आप लोग गेस ज़रूर देखिए। गेस से आपको आइडिया चल जाएगा कि हाँ भाई मुझे कौन विषय में ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो ठीक है, बातें आगे होती रहेंगी आपके कमेंट के अनुसार। तो आइए हम चैप्टर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। हाँ, याद रखिएगा, मैं सिर्फ सवाल पढ़ूंगा, आप लोग पेन पेपर के साथ तैयार रहिए और अपना क्वेश्चन का आंसर आप देते रहिए। लास्ट में फिर से एक बार शुरू करके सबका आंसर मिलवाते चलूँगा और आपको फिर अपने जो पेपर में जो आंसर लिखे हैं उसको आपको मिलाना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 18, 26, 23, 22। चलिए, लाइन कट चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख हैं समजात अंग, असमजात अंग, अवशेषीय अंग, इनमें से कोई नहीं। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। साफ जल, गंदा जल, मीठा जल, या कोई नहीं। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से उसका आंसर अपने कॉपी में लिखिएगा, तभी आगे बढ़िएगा। चलिए, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। शुद्ध जल, गंदा जल, मीठा जल, इनमें से कोई नहीं। समजात अंगों के उदाहरण हैं आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, ये सभी। स्त्रीलिंग में लिंग गुणसूत्र होते हैं XX, XY दोनों, या कोई नहीं। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। रॉबर्ट हुक, ग्रेगर जॉन मेंडल, चार्ल्स डार्विन, कोई नहीं। गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए तथा आरएनए, डीएनए तथा आरएनए व प्रोटीन्स, कोई नहीं। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ हैं डीएनए, गुणसूत्र, जीन, हरित लवक। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधों को चुना। सेम, चना, मटर, या सभी। एक संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात था 1:1, 3:1, 1:2:1, 1:3। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XX, XY दोनों, या कोई नहीं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो हैबिलिस, होमो सुपियंस, दोनों, कोई नहीं। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है चैंपैंजी, गोरिल्ला, बंदर, कोई नहीं। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है फेनोटाइप,
प्रारूप या जीनोटाइप, आनुवंशिकी विभिन्नता। आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है डार्विन को, अरस्तू को, मेंडल को, कोई नहीं। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस आधार से सूचित किया? एम से, टी से, पी से या एफ से? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? डार्विन, लामार्क, दोनों, कोई नहीं। समरूप अंग होते हैं कार्य में समान, रचना में समान, रचना व कार्य दोनों में समान, उपयुक्त में से कोई नहीं। मानव में कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं? 12, 15, 20, कोई नहीं, या 21? चलिए स्टूडेंट, अब आंसर को मिलाते हैं, तो आप तैयार रहिए और तैयारी के साथ डटे रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख हैं और असमजात अंग। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? गंदा जल। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? शुद्ध जल। समजात अंगों के उदाहरण हैं हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र होते हैं XX। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल। गुणसूत्र बने होते हैं DNA तथा RNA प्रोटीन्स। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है DNA। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों को चुना? मटर। एक संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधों का अनुपात था 3:1। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XY। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है चिंपैंजी। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है जीन प्रारूप या जीनोटाइप। आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है मेंडल को। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस अक्षर से सूचित किया? पी को। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लामार्क ने। समरूप अंग होते हैं कार्य में समान। मानव में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं? 20। तो ये रहा आपका 20 का 20 आंसर जो मैंने आपको दे दिया। अब अपना एक्यूरेसी पता कीजिए, उसको मिलाइए और सही गलत के अनुसार अपने आप को इससे ऊपर बढ़ाइए, तभी आप एग्ज़ाम के अच्छे मार्क्स के काबिल होंगे। चलिए आज का इतना ही, धन्यवाद।